आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बार बार हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। उनके लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एग्ज़ाम में रिपीट हो रहा है। जैसे UPPCL TG2, UPPCL JEE, MP या सीमांचल हिमांचल अदर मतलब हर जगह मतलब एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लीनियर क्वेश्चन है। देखिए माइका कैपेसिटर, देखिए हम यूज कर रहे हैं ऐसे माइका कैपेसिटर जो दिया है हमारा, एक का विशेष गुण बताइए। उनका क्या होता है, लीकेज रिएक्टेंस कम होता है। इनका क्या होता है, लीकेज रिएक्टेंस कम होता है। लेकिन अब सेकेंड क्वेश्चन क्या करा है, यदि R1 R2 मतलब दो त्रिज्या दिया गया है, ठीक, अगर उनके परस्पर गोले की तार से जोड़ा गया है, तो क्या होगा, तार से जोड़ा जा रहा है, तब क्या होगा, उनके दोनों प्रत्येक यदि जोड़ा गया है तो प्रत्येक गोले का आवेश क्यू दिया जाए। तो अगर प्रत्येक गोले का आवेश क्यू दिया जाए तो क्या होगा, जैसे अगर क्यू है आवेश तो उसकी जो पोटेंशियल होगी दोनों गोलों का शून्य होती है। शून्य की पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल हमेशा शून्य होती है। ठीक, ये नीचे दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, इस कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। ठीक, तो क्या होगा, कोई चालकीय पदार्थ में रखा जाए तो क्या हो सकता है, वो प्लेट क्या हो गया, प्लेट जो हमारे शॉर्ट सर्किट की तरह, जैसे देखते हैं क्या होता है, प्लेट क्या होता है, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह से हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डाइलेक्ट्रिक के परमाणु से इलेक्ट्रॉन का ब्रेक डाउन होने के कारण बाहर निकल आते हैं। जो होता है ब्रेक डाउन के कारण क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई चालक आवेश हमारे अनचार्ज चालन में लाने के लिए क्या उसकी कैपेसिटी क्या होती है, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, वो बढ़ जाती है। अब फिर चलिए क्या करना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, यदि कैपेसिटर जैसे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर क्या होता है, केवल DC में प्रयोग किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की बात करें तो केवल DC के लिए होता है। कैपेसिटर की कैपेसिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैपेसिटर की कैपेसिटी परिवर्तन से प्रभावित होता है। जैसे प्लेट की मोटाई को प्रभावित नहीं करता है, मतलब क्या है, उसकी जो मोटाई होती है उसको प्रभावित नहीं करता। कैपेसिटर पूछेगा तो किसको प्रभावित नहीं करता है, प्लेट की मोटाई को। लेकिन मैं कहता है कैपेसिटर बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कैपेसिटर अगर कोई हम कैपेसिटर बनाएंगे तो इसके लिए हमें उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उत्तम होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या रहा है, नेक्स्ट को क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज में विद्युत की दिशा होती है, दिशा पूछ रहा है ना, वो चार्ज के बाहर की ओर होती है। चार्ज की क्या होती है, बाहर की ओर होती है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आवश्यक चालन को हटाने की उपयुक्त विधि पूछ रहा है। तो चालन को ग्राउंड करना होता है, चालन को क्या करना होता है, ग्राउंड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है समविभव इक्विपोटेंशियल पूछ रहा है, कब होता है, विद्युत क्षेत्र पर रेखाएं सदा हमेशा क्या हो 90 डिग्री होती हैं, सदा 90 डिग्री होती हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोलेटर दिया ना, एक विलयकारी आवेशित चालक का आवेश कर रहा है। ठीक है, क्या चालन की सतह पर रहता है, जो आवेश पूछे कहाँ रहता है, वो चालन की सतह पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कैपेसिटर 5 वोल्ट 0.012 चार्ज स्टोर करता है, इनकी कैपेसिटी धारिता पड़ता है। ठीक, इसकी कैपेसिटी धारिता कितना होगा, तो देखिए क्या होता है, ये दोनों की इसकी कैपेसिटी 0.24 फैराड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस कैपेसिटर की कैपेसिटी दर्शाने के लिए कलर कोडिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। कलर कोडिंग का उपयोग नहीं किया जाता डाइलेक्ट्रिक के लिए, जैसे डाइलेक्ट्रिक AC होती है उसके लिए हम कलर कोडिंग का उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि छोटी छोटी बूंद मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है तो उसकी पोटेंशियल में वृद्धि गुजरा कितनी होगी, मतलब ये दिया है पोटेंशियल वृद्धि। देखिए बड़ी जो बूंद होती है त्रिज्या के सीधे क्या वर्ग के किया जाते हैं, समानुपाती होगी। बड़ी बूंद जो होती है त्रिज्या के सीधे समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक माइका और एक सिरेमिक कैपेसिटर समान
है कैपेसिटी मतलब समान माप के हैं तो उसकी कैपेसिटी किसकी कैपेसिटी है देखोगे सिरेमिक की। अगर सिरेमिक और माइका दोनों एक साथ रखें तो सिरेमिक की कैपेसिटी अधिक होती है। 1 माइक्रोफैरड तुल्य होता है, 1 माइक्रोफैरड देखिए होगा तो 10/6 फैराड के तुल्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 कैपेसिटर समांतर क्रम में देखिए क्या लिखा है हमारा, 2 कैपेसिटर समांतर और श्रेणी क्रम में कनेक्टर किया गया यदि उसकी कैपेसिटी 4 गुनी हो जाए तो इसका अर्थ क्या है। अगर वो 4 गुनी कैपेसिटी 4 गुनी है तो दोनों कैपेसिटर समान हो गए, इसका अर्थ है दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटी समान है। कनेक्शन कह रहा ना, तो 4 कैपेसिटी श्रेणी क्रम में जुड़े तो कैपेसिटी कहते हैं कनेक्शन। ठीक है, 4 गुना कर दिया कैपेसिटी, जैसे कनेक्शन कैपेसिटी को 4 गुना कर देंगे तो दोनों कैपेसिटी क्या सामान्य रहेगी। कैपेसिटर को गर्म करने के कारण कारण तो क्षरण जिसका होता है प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध में क्षरण होता है। किसी पदार्थ की न्यूनतम आवेश का मान कितना होता है, किसी पदार्थ की न्यूनतम आवेश का मान मतलब 1.6 × 10⁻12 गुलाम होता है, याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 वोल्ट समान होता है, 1 वोल्ट समान होता है क्या, 1 जूल प्रति कूलाम के, 1 जूल प्रति कूलाम के समान होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक संधारित्र का विभवांतर पहले की अपेक्षा दोगुनी कर देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता पर निर्भर करती है। तीव्रता विभवांतर पर क्या निर्भर नहीं करती है, उसके विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, 2 समान व बराबर आवेशों के मध्य तीसरा बल व बराबर आवेश रखा गया तो तीसरा अस्थायी क्या होगा, अस्थायी एवं सामान्य अवस्था में होगा। तीसरा आवेश क्या होगा तो अस्थायी होगा और सामान्य अवस्था में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा, 3 आवेश दिया गया है, 3 आवेश क्या क्या है, 2q1 -q2 -q माइनस फिर -q मतलब दोनों के तुल्य है। यदि समत्रिभुज शीर्षों पर रखे गए हैं तो त्रिभुज की प्रवृत्ति की आवृत्ति पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इसके लिए तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन उसका विभव क्या होता है, शून्य होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र जो होती है शून्य नहीं होता है लेकिन विभव शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र समान होता है, अब विद्युत विभव जो होती है उसकी शून्य होती है। 2q1 -q दिया -q दिया 2 +2 के, ठीक, दोनों के याद कर लीजिए। विभव क्या होगा, शून्य होगा लेकिन विद्युत क्षेत्र की शून्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 समान कैपेसिटी की धारिता के दो समान कैपेसिटी संयोजित प्रत्येक 2 माइक्रोफैराड के तुल्य है तो उसकी क्या है, ये 2 समांतर है। समांतर में तो क्या करेंगे, इसको सीरीज हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सीरीज की तरह जोड़ देंगे हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 समान आकार के गोले ए और बी ठोस और बी खोखला के समान का दोनों समान विभव जिसमें ए के ठोस खोखला के विभव पर आवेशित किया गया है q1 q2 क्या आवेश पर दोनों क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निर्वात में विद्युतशीलता रिलेटिव मोटिविटी की मान कितना होता है, इकाई होता है। बार बार एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया एग्जाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, यदि एक परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उसकी विद्युत सामर्थ्य क्या होती है, घट जाती है, सामर्थ्य घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि 2 आवेशों के मध्य कुचालक की मोटी सीट रखी जाती है तो उसकी दोनों आवेश का होगा, घट जाएगा, जो कुचालक है ना इसीलिए घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक केबल में अधिकतम प्रवणता हमेशा चालन जो कंडक्शन के कंडीशन में होती है, चालन कंडीशन में अधिकतम प्रवणता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि वायु और प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम की संधारित्र पहले की अपेक्षा क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक, बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतशीलता की मात्रा क्या होती है, फैराड पर मीटर होती है, विद्युतशीलता का मात्रा फैराड पर मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का विद्युत क्षेत्र में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ पे रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, घटता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, घटता है। देखिए ना अगर लिखा घटता है। सीलिंग फैन में मोटर के लिए फेज शिफ्ट करने के किस प्रकार कैपेसिटर प्रयोग हो, पेपर, याद कर लिए, पेपर ही कैपेसिटर प्रयोग होते हैं। सीलिंग फैन में लगाते हैं हम लोग, पेपर कहते हैं परमानेंट कैपेसिटर होता है। अस्थायी शून्य स्थान पर विद्युतशीलता क्या होगी, यूनिटी होगी।
के माध्यम में परावैद्युत की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की मापी जाती है, केवी अपन mm में नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी चालन की ब्रेक डाउन वोल्टेज पे उसे ब्रेक डाउन वोल्टेज में क्या होती है, पंक्चर वोल्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पता हमारा, केबल की न्यूनतम विभव पोटेंशियल ग्रेड ने पूछा है, किस पर स्थान पर होता है, इंसुलेशन जो होता है उस पर ही निर्भर करता है वो किस पास, मतलब पूछा न्यूनतम प्रवणता किस स्थान पर न्यूनतम होती है, तो सबसे कम वो इंसुलेशन पर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत आवेशों के मध्य एक कूलम के नियम समान होता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान होता है, एक गति आवेश में उसमें क्या उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक गोले के अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का नियत रहता है, विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो हमेशा नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परमाणु की एक इलेक्ट्रॉन खो दे तो क्या होगा, यदि परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वो विध्रुवीय रूप से धनावेशित हो जाए, जो इलेक्ट्रॉन खोता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, एक चार्ज के आवेश के चारों ओर आवेश स्थान पर जहाँ पर आवेशित चार्ज रहता है उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत की गुणांक कितनी EUSU के बराबर होता है, 3 × 10⁻⁹ EUSU के बराबर होता है। दो आवेशों के, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो आवेशों के मध्य दो गुलाम परस्पर 2 मीटर की दूरी पर रखे गए तो उसके मध्य लगने वाला बल एकदम फिक्स होता है, 9 × 10 पॉजिटिव ना होता है, 10 न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेपर कैपेसिटर का अस्थायी होता है, जो पेपर होता है ये अस्थायी होता है, माइका और सिरेमिक क्या स्थिर कैपेसिटर की तरह होते हैं, दोनों पेपर कैपेसिटर समान होता है या माइका कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो माइका कैपेसिटर दोनों क्या स्थिर कैपेसिटर होते हैं, लेकिन ताप में वृद्धि पर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान क्या होता है, ताप में वृद्धि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जो शक्ति होगी उसमें क्या वो घट जाती है। प्रेरकीय परिपथों में उपयोग किया जाता है पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, जो प्रेरकीय परिपथ होते हैं मतलब इंडक्टर होते हैं वो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए जिससे क्या होता है कैपेसिटर यूज किया जाता है उसको। शंकु, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शंकु के आकार का आवेशित कारण होता है एक समान आवेश क्या होगा, एक समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संधारित्र के आवेशों की संचितता डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में परावैद्युत की बात करता है, कैपेसिटर में जो ऐसा होता है वो डाइलेक्ट्रिक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दो आवेशों के मध्य चालन संबंधित किए गए, दो आवेश भिन्न है तो उसके जो आवेश होते हैं कुछ संरक्षित रहेगा, दोनों आवेश भिन्न है लेकिन आवेश संरक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक समांतर प्लेट को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब स्लैब में रखा गया है, तो परावैद्युत स्लैब में रखा गया है तो संधारित्र प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। प्लेटों के जो मध्य विभवांतर होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, विभवांतर शून्य होगा, इसका फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर ग्रहण करता है आवेश ग्रहण करता है, कैपेसिटर क्या ग्रहण करता है, कैपेसिटर क्या ग्रहण करता है, आवेश ग्रहण करता है। ये भी देखिए फिक्स क्वेश्चन है। आवेशों को एक खोखला क्षेत्र में नहीं उत्पन्न होता है, किसी को क्या आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक आवेश को होता है खोखला बिंदु, आंतरिक बिंदु विद्युत क्षेत्र आंतरिक बिंदु पर नहीं उत्पन्न होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या, स्थित विद्युत आवेश हमेशा घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जाता है, घर्षण द्वारा उत्पन्न किया है, घर्षण लास्ट नीचे जो है जो घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये हमारा रहा टोटल क्वेश्चन का हमारा ये PDF है हमारा। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए। देखिए हमारा PDF, इसको पढ़िए, बार बार रिपीट करिए, रिवीजन करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉच।